तो ये क्वेश्चन गेट 2006 में पूछा गया। इससे 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क के थे। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें बोला है अ फुटबॉल वाज इन्फ्लेटेड टू अ गेज प्रेशर ऑफ 1 बार व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर वाज 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें सिचुएशन 1 में क्या हुआ कि ये फुटबॉल है सपोज, और इसमें गैस को भरा गया। तो गैस को भरने के बाद इसका जो प्रेशर था वो था 1 बार, दिस इज P1 प्रेशर, और ये गेज प्रेशर है क्योंकि इसमें बोला हुआ है गेज प्रेशर 1 बार है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एम्बिएंट टेम्परेचर थी वो कितनी है, 15 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इस गैस का भी जो टेम्परेचर होगा, अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें जो गैस भरी हुई है वो भी उतना ही होगा। नॉर्मली देखा जाए तो फुटबॉल के अंदर क्या भरा जाता है, एयर, तो ये एयर की बात चल रही है इसमें। तो जो टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में मैंने कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 288 केल्विन। तो इसमें क्या बोला है कि when the game started the next day the air temperature at the stadium was 5 डिग्री सेल्सियस। So this is day 1 की बात चल रही थी। और डे 2 में क्या हो गया, डे 2 में जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो चेंज हो गया है। कितना हो गया वो हो गया T2 is equal to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 278 केल्विन। Assume that volume of the football remains constant। इसमें बोल दिया है कि दोनों ही केस में जो वॉल्यूम है दैट इज कांस्टेंट और उसकी वैल्यू है 2500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इंफॉर्मेशन दिया है। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया उसमें बोला है कि द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द एयर इन द फुटबॉल एंड द गेज प्रेशर ऑफ एयर इन द फुटबॉल एट द स्टेडियम रेस्पेक्टिवली इक्वल। तो जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 278 केल्विन है। तो स्टेट 2 को अचीव करने के लिए सिस्टम से कितने का हीट लॉस्ट हुआ और उसके बाद जो अंदर जो प्रेशर आएगा गेज प्रेशर वो पूछा है। मतलब इसने P2 का गेज प्रेशर पूछा है और हीट कितना लॉस्ट हुआ है वो पूछा है। तो अब सबसे पहली चीज इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे पता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है, वो है PV इज इक्वल टू MRT। अब गैस तो चेंज नहीं हो रही है, गैस तो वही है, इसका मतलब R सेम रहने वाला है दोनों ही स्टेट में। और इस फुटबॉल से ना तो कोई मास बाहर निकला है ना तो एक्सटर्नली कोई मास इस सिस्टम में ऐड किया गया है, तो ये भी कांस्टेंट होगा, यानी ये दोनों वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी दोनों ही स्टेट में। फिर उसके बाद वॉल्यूम बोला है थ्रू आउट, ये कांस्टेंट है वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये टर्म भी कांस्टेंट है, यानी इसको मैं P/T इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। तो अब क्या हो जाएगा, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ये स्टेट 1 के लिए और ये स्टेट 2 के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि ये जो P है इसका जो प्रेशर का वैल्यू जो हम लोग पुट करते हैं वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, ठीक है, वो गेज प्रेशर नहीं होता, वो एब्सोल्यूट होता है। तो ये जो दिया है वो क्या दिया है, गेज प्रेशर दिया है। तो मुझे पता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है दैट इज ऑल्सो 1 बार, कितना होता है 1 बार। सो P1 कितना हो जाएगा, अब P1 जो है एब्सोल्यूट प्रेशर है, तो मुझे पता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, ये 2 बार हो गया। T1 इज व्हाट, T1 इज 288 केल्विन इज इक्वल टू P2 इज फाइंड करना है मुझे, और T2 इज हाउ मच, 278। तो ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मुझे P2 की क्या वैल्यू मिलेगी, तो P2 मिल जाएगा 1.93 बार। अब ये जो आया ये क्या आया, ये एब्सोल्यूट प्रेशर आया। मुझे किस में पूछा है प्रेशर, मुझे पूछा है गेज प्रेशर। सो गेज प्रेशर
is equal to this absolute minus atmospheric. So 1.93 minus 1, that is 0.93 bar is the gauge pressure on next day. तो ये मुझे मिल गया. अब हीट लॉस बाय द एयर. अब हीट लॉस क्या होगा? मुझे इतना पता है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये स्टेट 1, दिस इज स्टेट 2. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है. तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और इसमें क्या हो रहा है? वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये जो वर्क होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं दिस Q इज इक्वल टू m CV डेल्टा T. डेल्टा T मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. सो अब इसमें m मुझे फाइंड करना है. CV तो हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें बात की है, गैस बोला है, इसमें कौन सा है? एयर बोला हुआ है. तो वो मुझे पता है, और टेम्परेचर भी दोनों पता है. अब अगर मैं स्टेट 1 की बात करूं, स्टेट 1 में P1 V1 इज इक्वल टू m R T1. तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 V1 अपॉन R T1. सो P1 कितना है यहाँ पे? एब्सोल्यूट प्रेशर. P1 इज द 2 bar. 2 into 10 raised to 5 into V1 is how much? V1 is इतना दिया हुआ है, ठीक है. सो इसको मैं क्या करता हूं? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूं. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2500 into 1 सेंटीमीटर इज 10 raised to minus 2 मीटर होगा, ठीक है, और इसका क्यूब. सो ये हो जाएगा 10 raised to minus 6, और ये 0 इसका गया और ये यहां से गया, तो ये हो जाएगा 4. सो ये मिलेगा मुझे 25 into 10 raised to minus 4 डिवाइडेड बाय R कितना होगा? अब ये एयर है, तो एयर के लिए R की वैल्यू होती है 287, और टेम्परेचर स्टेट 1 इज 288. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. सो मास आ गया 6 into 10 raised to minus 3 kg. अब हम लोग इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू मास इज 6 into 10 raised to minus 3 kg into CV. CV होता है 718 जूल पर केजी पर केल्विन इंटू T2 माइनस T1. ये दोनों का डिफरेंस, दिस टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर. सो ये है 5, ये है 15, माइनस 10. तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 43.7 जूल. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ये मुझे यहां से मिल गया. तो पहला क्वेश्चन तो हो गया. अब इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या बोला है कि गेज प्रेशर ऑफ एयर टू विच द बॉल मस्ट हैव बीन ओरिजिनली इन्फ्लेटेड सो दैट इट वुड बी इक्वल टू 1 गेज एट द स्टेडियम इज. ठीक है. तो इसमें ये बोला है कि ये जो स्टेट 1 है और ये स्टेट हो गया 2. तो इसमें बोला है कि स्टेट 1 पे कितना गेज प्रेशर हो सो दैट नेक्स्ट डे जब गेम स्टार्ट हुआ तो वो टाइम पे जो प्रेशर मिले मुझे, गेज प्रेशर, वो मिले 1 बार. तो सेम वही वाला इक्वेशन, ये वाला P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2. P1 मुझे फाइंड करना है. क्या करना है? ये फाइंड करना है. तो ये हो जाएगा P1 एज इट इज रहेगा. P2 इज ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है. तो 1 प्लस एटमॉस्फेरिक वाला 1, यानी 1 + 1 इज 2 हो गया, इंटू T1. T1 इज 288 एंड T2 इज 278.
तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.07 बार एब्सोल्यूट प्रेशर। मुझे क्या बोला है, मुझे पूछा है गेज प्रेशर, सो दिस -1 मतलब कितना हो जाएगा, ये स्टेट 1 का गेज प्रेशर इज इक्वल टू 2.07 माइनस 1 दैट इज 1.07 बार, 1.07 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।